यस हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरी लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिमांड बाय मजिस्ट्रेट। प्रिंसिपल ऑफ रिमांड बाय मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट जो रिमांड देता है उसके क्या प्रिंसिपल्स है, उसके क्या उसूल्स है, किस तरीके से मजिस्ट्रेट जब कोई जुर्म सब्ज़ होता है, पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है तो विद इन 24 आवर्स वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है रिमांड के लिए। देखिए रिमांड के लिए 15 दिन का रिमांड जो होता है वो बेसिकली जो 15 दिन का रिमांड है वो दिया जा सकता है किसी ग्राउंड पर। वजूहात देनी पड़ती हैं कि कौन सी वजह 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दिया जा सकता, और उसके लिए मजिस्ट्रेट रिमांड की वजूहात देगा कि किस वजह बिना पर उसको रिमांड दिया जा रहा है। और इसके अलावा रिमांड जब वो मजिस्ट्रेट देगा उसकी कॉपी डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगा, और इसके अलावा 15 दिन में अगर चालान नहीं आता तो फिर मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, एक्यूज को बेल भी दी जा सकती है, और 15 दिन के बाद कोई रिमांड नहीं मिलेगा, कोई रिमांड नहीं मिलेगा। इसके लिए 2010 PCRLJ पेज 1 लाहौर में भी ये कहा गया है कि 15 दिन के बाद रिमांड उसको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो रिमांड है वो 15 दिन का दिया जाएगा। रिमांड के वक्त मजिस्ट्रेट पुलिस से मजीद रिमांड की रीजंस पूछेगा। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे और वो चाहिए, रिमांड चाहिए, रिमांड के वक्त अगर वो एक रिमांड लेके गए 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, तो दोबारा रिमांड लेने के लिए आए तो ऑफकोर्स उससे जो है कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट पुलिस से वो जुहात के और उसके अलावा कारकर्दगी कि आपने जो रिमांड लिया इस पर क्या कारकर्दगी आपने अख्तियार की, क्या इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस रिकॉर्ड देख सकता है, पुलिस फाइल का मुआयना कर सकता है कि आपने अब तक क्या किया। और इसके बाद रिमांड मुलजिम की मौजूदगी ही में होगा, ये नहीं होगा मुलजिम नहीं है तो रिमांड दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुलजिम को पेश करना पड़ेगा। और रिमांड के वक्त मजिस्ट्रेट पुलिस फाइल का आपको एग्जामिन करेगा कि क्या उसकी प्रोग्रेस हुई है। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की तो ऑफकोर्स दूसरा रिमांड मजिस्ट्रेट नहीं देगा, उसको जेल कस्टडी कर देगा। और उसके अलावा मजिस्ट्रेट नामुकम्मल चालान अगर भेजते हैं तो उस पर भी अगर टाइम गुजर जाता है तो उसको ही ट्रीट कर लिया जाएगा फाइनल चालान, और उसी पर जो केस मजिस्ट्रेट आगे चलाएगा। अब मजिस्ट्रेट रिहाइश पर जहाँ उसकी रिहाइश पर रिमांड नहीं देगा बल्कि कोर्ट में तो थाने के लिए जो रिमांड उसको दिया जाएगा, थाने में रखने के लिए उसको दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट 2 माह के बाद रिमांड नहीं देगा। हाँ अगर बहुत ज़्यादा कोई रीजंस है कि वो जुहाते तो फिर उस सूरत में उसको रिमांड दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो होता है सिर्फ पुलिस के ताउन से ही रिमांड देगा, उसको एग्जामिन भी करेगा, उसका उससे पूछेगा भी, उससे स्टेटमेंट मिलेगा। अगर उसके कोई ऑब्जेक्शन है एक्यूज के तो वो भी ऑफकोर्स वो भी नोट करेगा मजिस्ट्रेट, और उसके बाद उसको रिमांड देगा। उसके लिए हम रूलिंग दर KLR 9084 क्रिमिनल केस पेज 334, और इसके अलावा PLJ 9084, और इसके अलावा क्रिमिनल केस पेज 1, और इसके अलावा NLR है 9084 क्रिमिनल पेज है 39। ये तो हमारा आज का टॉपिक कि क्या प्रिंसिपल होते हैं कि मजिस्ट्रेट के जब वो रिमांड देता है। इजाजत दे, हैव अ नाइस डे।